हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका N2K टेक में नोट्स फॉर नॉलेज में। और गाइस आज हम आ चुके हैं बिल्कुल ही नए टॉपिक के साथ में। लास्ट टाइम गाइस जो हमने देखा था अपना न्यूमेरिकल्स देख रहे थे प्रीवियस ईयर के, और आज गाइस हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एरे, जिसमें बेसिकली हम जानेंगे कि एरे क्या होता है और उसके कुछ एप्लीकेशंस, यूजेस और जो आगे के हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो गाइस एरे के एप्लीकेशंस में जो बेसिकली एरे जो होता है वो आपकी लिस्ट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। एरे आर यूज टू परफॉर्म मैट्रिक्स ऑपरेशन, जितने भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए एरे यूज होता है। एरे आर यूज टू इम्प्लीमेंट सर्चिंग, शॉर्टिंग, स्टैक एंड क्यूब एंड एल्गोरिदम। जाहिर सी बात है, जब बात होगी क्या डिफरेंट टाइप के डाटा को एक फॉर्मेट में स्टोर करने की, तो वहाँ पे एरे आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्टिंग, स्टैक, क्यूब इन सब का नाम आया है। एरे आर यूज टू रिप्रेजेंट स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक में भी एरे का यूज होता है। अभी स्पार्स मैट्रिक का क्या है आइए देखते हैं। Sparse matrix and its representation. The situation in which a matrix contain more number of zeros element than non-zeros element. Such matrix is called sparse. मतलब कि एक ऐसी मैट्रिक्स आपको जो दी जाए जिसमें आपके नॉन जीरो एलिमेंट कम हो और जीरो एलिमेंट ज़्यादा हो, वो क्या होता है? स्पार्स मैट्रिक्स होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? सपोज करिए एरे की में बात करते हैं, तो आप देख लो इसमें क्या है, आपके जीरोस ज़्यादा हैं, ठीक है, और नॉन जीरो 1 2 3 4 ही हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्पार्स में आ जाएगा। अब अगर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं गाइस, तो बेसिकली इसमें जितने भी नॉन जीरो हैं उन्हीं के प्लेस को लिखा जाता है। रो लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं और वैल्यूज लिखते हैं। देखो इस तरीके से आपको टेबल बना लेनी है। अब मैं 2 की बात करता हूँ। 2 कहाँ पे है? 0 रो में है, 0 कॉलम में है, वैल्यू क्या है? 2 है, देखो लिखा गया है। 1 की बात करते हैं, 1 कहाँ है? फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, वैल्यू 1। 3 की बात करते हैं, सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में, ये देखो 3 देखो। और ये मैं बात करता हूँ 4 की, तो क्या है? 4 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है गाइस। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी कि हमारी लिंक लिस्ट जो है वो क्या होती है। तो लिंक लिस्ट की बात करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले सिंपल सी बात समझो कि जो लिंक लिस्ट है इट बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ नोड। जब मल्टीपल नोड्स एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड होती हैं तो वो लिंक लिस्ट होती है, ठीक है। लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन देख लो इसी तरीके से। जब ये दिया हुआ है तो आपने देखा कि जब एरे होता था तो टेबल बनाते थे और एरे में टेबल थी, बट जब लिंक लिस्ट की बात आती है तो ये स्पार्स मैट्रिक का ही देखो रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट कम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? रो, कॉलम, वैल्यू और एक एड्रेस भी आ जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया लिंक लिस्ट में आपका नोड्स की वर्किंग होती है, ठीक है। और एड्रेस में क्या होता है बेसिकली गाइस? हमारा नेक्स्ट नोड का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे ये देखो इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं ना, 4 बॉक्सेस बने हुए, तो बेसिकली गाइस आपका 3 बॉक्सेस में डाटा होता है। एक में आपका रो लिखा जाएगा, कॉलम लिखा जाएगा, वैल्यू होगा और लास्ट वाला एड्रेस होता है, उसको ब्लैंक छोड़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले इसको देखो, 0 लिखा है। अगर सबसे पहले आपको गाइस देखना है तो इसमें हमको देखना होगा कि जो नॉन जीरो वैल्यू है उसका एड्रेस होता है हमेशा 2 है। 2 कहाँ पे है गाइस? सेकेंड रो में है, ठीक है। और यहाँ पे आपका इसका देखो कॉलम क्या है। अगर मैं बात करूँ गाइस, यहाँ पे देखो 0 1 2, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ किसकी? 3 की, ठीक है। तो 3 कहाँ पे है? 0 रो में है, सेकेंड कॉलम में है, वैल्यू क्या है? 3, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें वैल्यू हम थर्ड में रखते हैं, वही यहाँ पे रखा गया है कि 0 रो, सेकेंड कॉलम, 3 वैल्यू है। मैं यहीं पे बात कर लेता हूँ इस 2 की। अब ये देखो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते नोड्स, क्योंकि जब नोड्स की बात आएगी तो पहले फर्स्ट रो आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड रो आएगी, ठीक है। अब इसमें देखो बात करते हैं किसकी? 5 वाले की। तो 5 क्या होगा? फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम एंड 5, ये देखो। फिर अब 7 की बात है, मतलब कि जितने भी नॉन जीरो, पहले ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये सारे एक लिंक लिस्ट में है, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो गाइज हमारा 1 आएगा, फिर ये 1 3 और 7। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद से बात करते हैं लिंक लिस्ट की। तो लिंक लिस्ट इज वन वे लिस्ट, अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। लिंक लिस्ट में बेसिकली मैंने बताया कि जैसे ऊपर बताया था कि ये कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है, ठीक है, जिसमें लीनियर ऑर्डर में सारे क्या होते हैं? पॉइंटर्स दिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो ये लिस्ट है, इसमें से देखो ये वाला पार्ट जो होता है 2 बॉक्सेस होते हैं। जो फ्रंट बॉक्स होता है इसको क्या बोलते हैं? इन्फो पार्ट। और जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं गाइज आपका पॉइंटर का पार्ट। गॉट इट? आप देख सकते हो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है इसमें अगले नोड का एड्रेस दिया होता है, जो कि ये ऊपर मेंशन किया गया था। ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द सेकंड पार्ट कॉल्ड द
लिंक फील्ड और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो बेसिकली होता है क्या है कि पहले में आपका एक वैल्यू होती है और इसमें आपका एड्रेस होता है जो कि एक अगली नोड से इंटरकनेक्टेड होता है। यही प्रोसेस फॉलो होता चलता है जब तक आपकी नोड एंड नहीं हो जाती। अब कह दो ये कैसे पता चलेगा कि नोड कैसे एंड हुई, तो जब नॉन जीरो एलिमेंट एंड हो जाएंगे दैट मीन्स आपका लिंक लिस्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है गाइज जो आपका 2021 में पूछा गया था कि राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर एरे। तो मैं गाइज ये आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज। तो आपको जब एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं तो लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एसेट्स बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। पहले यहाँ पे देखते हैं एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो जो आपका लिंक लिस्ट होता है उसका साइज डायनेमिक होता है, वो डायनेमिकली बढ़ भी सकती है छोटी भी हो सकती है। अभी इसमें डाटा बढ़ जाए नोड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंट होती है कि इंसर्शन डिलीशन आपका एरे से ज़्यादा आसान होता है क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी भी नोड को उड़ा दो डाटा हट गया। बट व्हाट इन द केस ऑफ एरे, एरे के केस में ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसमें डाटा इंसर्शन डिलीशन का प्रोसेस दूसरा होता है। शॉर्टिंग एफिशिएंसी, शॉर्टिंग ऑफ एलिमेंट इज फास्ट, एलिमेंट को आप शॉर्ट कर सकते हो शिफ्ट करके। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है, लैक ऑफ रैंडम एक्सेस, ट्रांसवर्सल रिक्वायर्ड। कहने का मतलब है गाइस कि आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आप एक नोड पे जाने के बाद ही दूसरी नोड पे जाओगे। एरे में क्या होता है, डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट पे आप जा सकते हो उसकी एड्रेसिंग के थ्रू, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा मेमोरी का यूजेस होता है हर एक पॉइंटर के लिए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मैंने बताया क्या कि इधर वाला आपका वैल्यू होता है, इधर ये पॉइंटर्स जाते हैं, जो एड्रेस पे पॉइंटर ही तो है गाइस, यहाँ भी पॉइंटर है, यहाँ भी पॉइंटर है, यहाँ भी पॉइंटर है। मतलब ये क्या होता है कि उस पॉइंटर के थ्रू ट्रिगर होते थे, स्पेसिफिक मेमोरी लेते हैं। कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, मैनेजिंग पॉइंटर इन मेमोरी एलोकेशन एट कॉम्प्लेक्सिटी। जाहिर सी बात है सपोज करो कोई लिस्ट बहुत लंबी है तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाएगी ना, मेमोरी एलोकेशन ज़्यादा लेगा, वही है। अब लिंक लिस्ट पे गाइस कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे इंसर्शन, डिलीशन, ट्रांसवर्सल, कॉन्कैटिनेशन। इंसर्शन का मतलब इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, ट्रांसवर्सल जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ठीक है, कि ये ट्रांसवर्सल का मतलब मैंने बता दिया इसमें कि आपका क्या होता है कि डायरेक्टली रैंडम एक्सेस नहीं होता है। कॉन्कैटिनेशन मतलब कि जोड़ना दो चीज़ों को। ठीक है, अब ये देखो इंसर्शन डिलीशन में तो मैंने लिख दिया बिगिनिंग भी हो सकती है, एंड पे या किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे आप कर सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देख लेते हैं जल्दी से गाइस। इसमें बेसिकली हमारा सिंगल आता है, डबल आता है और आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट आता है, सर्कुलर डबली आता है। सिंगल में क्या होता है कि जितने भी नोड्स हैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जब लिंक होते हैं तो वो सिंगली लिंक लिस्ट होता है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या होती है कि हम किसी भी वी कैन नॉट एक्सेस द प्रेडिसेसर ऑफ नोड फ्रॉम करंट नोड। ठीक है, मतलब अगर हम किसी नोड पर हैं तो हम अपने से पहले वाले को नहीं देख सकते, हम अपने से बाद वाले को देख सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी ओवरकम डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में ये चीज़ आती है, देखो अब 10 पे हो तो अब यहाँ 20 पे आ जाए तो पीछे नहीं आ सकते हो। ठीक है, ये एक हायरार्की में स्टेट वाइज चलती रहती है। डब्ल्यू में क्या होता है, ऑल नोड्स आर लिंक टुगेदर बाय टू लिंक्स विच हेल्प इन एक्सेसिंग बोथ द सक्सेसर नोड एंड प्रीडिसेसर नोड। अब गाइस डब्ल्यू जस्ट इसका अपोजिट जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। डब्ल्यू में क्या होता है कि ये देखो यहाँ पे नोड होता है, यहाँ पे इन्फो होता है। ठीक है, अब क्या हो आप यहाँ पे, अब अगर आपको दिक्कत हो कि एलपीआई और आरपीआई क्या हो तो लेफ्ट पॉइंटर इधर वाला और राइट पॉइंटर इधर वाला दो होते हैं गाइस। ठीक है, ये देखो ये लेफ्ट और राइट, ये क्या होता है कि अगर इससे आपको इस नोड पे जाना तो इसका यूज हो जाता है, राइट जाना है तो उसका यूज हो जाता है। ठीक है, इतना ही है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में बोलते हैं तो गाइस जाहिर सी बात है नाम से ही पता चल रहा है कि पूरा एक फॉर्मेशन जो होता है, जो नोट्स होते हैं वो सर्कुलर फॉर्मेट में लगे होते हैं। दिस लिस्ट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग क्योंकि सर्कुलर है। लिंक फील्ड ऑफ द लास्ट नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक है गाइस, कहने का मतलब क्या है आपका कि जब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट किया गया, ये नोड से स्टार्ट किया गया, नेक्स्ट नोड पे गए, थर्ड नोड पे गए, आपका नोड चेंज हो रहे हैं। आफ्टर दैट ये नोड आ करके फिर से स्टार्ट नोड में यहाँ पे ऐड ऑन हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब इसके बाद से बोलते हैं सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट की बात करते हो तो इट हैज अ पॉइंटर्स टू प्रीवियस नोड एंड नेक्स्ट नोड बोथ इन सर्कुलर मैनर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड में भी क्या होता है गाइस, आपका पॉइंटर्स लगे होते हैं। जैसे ये हुआ, स्टार्ट किया आपने, यहाँ से तो गए ही इस पे डायरेक्टली, अब यहाँ से देखो हो करके आप इस पे गए, ये इससे क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड हो गया। ठीक है, और आफ्टर दैट ये लास्ट में जाने के बाद यहाँ से भी कनेक्टेड होता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम आपका मैलॉग और जो भी ट्रेड ऑफ और रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। अगर गाइज आपको मेरे पढ़ाए कंटेंट से थोड़ी सी भी हेल्प आउट हो रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और रेगुलर ही मैं ऐसे थर्ड सेमेस्टर का जो भी कंटेंट होगा वो मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता रहूँगा।
डाटा स्ट्रक्चर के अलावा गाइस मैंने आईबी सिक्योरिटी की भी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, तो उस पर भी जाके आप कंटेंट चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।